हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहाल स्टडी सेंटर। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 8.4 का 3 तक हल कर दिए थे। आज 4 हल करेंगे। देखिए, अगर पहली मरते आए चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर की 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। मतलब संकेत में दे दिया कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। मतलब हम जितने भी इस पहले क्वेश्चन बनाए थे, LHS को लिए थे और क्या RHS को प्रूफ किए थे। चाहे RHS को लिए थे और LHS को प्रूफ किया, लेकिन यहाँ पर संकेत में बोल दे गया है कि इसको अलग अलग हल कीजिए। मतलब LHS को अलग हल कीजिए और RHS को अलग हल कीजिए। दोनों को हल करने के बाद आंसर एक आना चाहिए, तो इस प्रकार भी ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर संकेत में पहले कर दिया अलग अलग हल करने के, तो लिख लेंगे हल कितना है। पहला LHS, तो LHS नोट करेंगे हम। लिख लेंगे 1 + sec a बटा sec a। ठीक है दोस्तों, LHS लिख लिए हम। LHS लिख लिए हैं। अब देखिए फार्मूला कुछ होता है, ठीक है। यह है tan cot sec cos sec, ठीक है। यहाँ पर क्या फार्मूला है, देखिए sec a है, तो sec a बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, बोलिए। 1 + sec a बराबर क्या होता है। sec a को क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग। देखिए sec a को क्या लिखेंगे, 1/cos a लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है sec a बराबर 1/cos a। तो यहाँ पर एक जगह कितना थीटा है, तो थीटा की जगह पर a है, यहाँ पर क्वेश्चन में है तो a लिखेंगे। तो लिखेंगे cos a। sec a का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला कितना है, 1/cos a, इसको भी फार्मूला पर तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर एक मर्त में गुना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो लिख देंगे कॉस ए, प्लस है तो प्लस। अब कॉस से कॉस कटा तो ऊपर क्या है, मेरा 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, अच्छा से आएगा समझ में। कॉस ए से कॉस ए कितना, 1 मर्त में कट जाएगा, तो कितना बचा, बोलिए। वहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। आ रहा है ना समझ में। देखिए अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला को जैसे है उसी प्रकार नोट कर देंगे, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, ऊपर कितना है मेरा cos a + 1, तो लिखेंगे cos a + 1। अब बटा कितना है cos a, तो cos a लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पलट देंगे, गुना कर देंगे। तो नीचे वाला क्या होगा, मेरा नीचे वाला ऊपर चला आएगा और ऊपर वाला क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो लिख देंगे cos a बटा में 1। cos a से cos a भाग में क्या होगा, बटा में कट जाएगा, तो ऊपर कितना बटा, cos a + में 1, मेरा कितना बचा, cos a + में 1, और नीचे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 को लिखेंगे चाहे न लिखेंगे उतना मैटर नहीं करते, तो इसको कितना लिख लेंगे, cos a + 1, ठीक है। कितना लिखेंगे, cos a + 1। तो हमने LHS को क्या किया है, हल कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, मेरा RHS दिया गया, कितना दिया गया है, sin स्क्वायर a बटा 1 - sin a। इसको अब हल कीजिए, तो लिखेंगे RHS बराबर कितना है, sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर समझिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम पूछे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखाएगा 1, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आप लोग को याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर है sin स्क्वायर a, तो इसको क्या लिखेंगे सो समझिए। यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर, यहाँ थीटा है, थीटा के जगह क्वेश्चन में क्या a है, तो लिख देंगे a। तो लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a। अब बटा कितना है, 1 - cos a, तो लिख देंगे 1 - cos a। अब देखिए क्या ऊपर वाला में 1 का स्क्वायर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर दे दिए हैं, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला कौन सा बनेगा, a² - b²। क्या बनेगा फार्मूला, a² - b²। इस पर समझिए, अच्छा से आएगा समझ में। a² - b² बराबर क्या होता है, a + में b इंटू a माइनस में b, यही ना होता है दोस्त फार्मूला। इसी पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह कितना 1 है और b की जगह कितना है cos a, तो लिखेंगे 1 + cos a
इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब बटा कितना है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए भाग में कॉस ए 1 में, तो इसको काट देंगे। ठीक है, क्योंकि भाग में था यहाँ। अब कितना मेरा बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। ठीक है, RHS को प्रूफ किए कितना बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। अब देखिए दोस्तों मेरा हम LHS को प्रूफ किया था कितना आया था कॉस ए प्लस 1, RHS को भी किया था कितना आया कॉस ए प्लस 1। मतलब ये मेरा क्या हुआ है, मेरा प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि संकेत में पहले बोल दिया क्या दोनों को अलग अलग हल कीजिए। तो हमने दोनों को अलग अलग हल किए हैं, LHS को और RHS को। तो यहाँ पर लिख देंगे वाम पक्ष मतलब LHS बराबर दायां पक्ष, मतलब LHS बराबर क्या चीज RHS सिद्ध हुआ।